गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था काला धाम स्टेशन। यह स्टेशन अब सुनसान पड़ा रहता था क्योंकि वर्षों पहले यहां एक भीषण दुर्घटना हुई थी। कहा जाता था कि एक रात जब कालाधाम एक्सप्रेस इस स्टेशन से गुजर रही थी तो अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई। सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हुई और तभी से यह स्टेशन बदनाम हो गया। गांव वालों का मानना था कि रात के समय यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी सीटियों की आवाज आती, कभी पटरियों पर बिना किसी ट्रेन के चलने की ध्वनि सुनाई देती। किसी ने यह भी बताया कि आधी रात को एक अजीब सी छाया दिखती है जो स्टेशन मास्टर के केबिन में जाकर गायब हो जाती है। अमन एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसे कालाधाम स्टेशन के बारे में सुनकर गहरी दिलचस्पी हुई। वह अपने मित्र रोहित और एक फोटोग्राफर अनिल के साथ इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय लेता है। अमन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने उसे वहां जाने से रोका। एक बूढ़े व्यक्ति, दादा रामलाल, ने बताया, बेटा, वहां मत जा, वो स्टेशन श्रापित है। जो भी वहां जाता है या तो लौटकर नहीं आता या फिर जिंदा लाश बन जाता है। लेकिन अमन ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। रात के 11 बजे अमन, रोहित और अनिल स्टेशन पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी से प्लेटफॉर्म दिख रहा था। स्टेशन पर वीरानी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। अचानक दूर से सीटी बजने की आवाज आई। तीनों चौंक गए, क्योंकि यह स्टेशन कई सालों से बंद था और यहां कोई ट्रेन नहीं आती थी। तभी उन्हें एक पुराना ट्रेन इंजन दिखा जो धीमी गति से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। अनिल ने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, अमन, तुमने देखा? वो वो कौन था? अमन और रोहित ने मुड़कर देखा। स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन के पास एक सफेद साया खड़ा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से खून टपक रहा था। वे डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वह आकृति जोर से चिल्लाई, मेरी मौत का बदला लो! और फिर अचानक गायब हो गई। भागते हुए वे स्टेशन मास्टर के केबिन में घुसे। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो सारा रहस्य खुल गया। स्टेशन मास्टर का नाम रघुनाथ वर्मा था। दुर्घटना वाली रात ट्रेन को रुकने का सिग्नल मिला था, लेकिन किसी ने गलत सिग्नल देकर ट्रेन को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया, जिससे वह हादसा हुआ। मुझे किसी ने धोखा दिया। मैंने ट्रेन रोकने का आदेश दिया था, लेकिन किसी ने गलत सिग्नल दे दिया। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक असली गुनहगार का पर्दाफाश नहीं होता। गांव में आकर उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि दुर्घटना के समय वहां के सीनियर रेलवे अफसर विजय सिंह ने जानबूझकर सिग्नल बदल दिया था, क्योंकि उसे उस ट्रेन में मौजूद एक व्यापारी की हत्या करवानी थी। अमन और रोहित ने पुलिस को सबूत दिए और विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली रात अमन, रोहित और अनिल फिर से स्टेशन गए। इस बार माहौल शांत था। अचानक उन्हें स्टेशन मास्टर की आत्मा दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। धीरे धीरे वह हवा में घुल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब कालाधाम स्टेशन का भूतिया आतंक खत्म हो चुका था।